आइए सुनते हैं जातक कथाओं की श्रृंखला में से एक और कहानी, हृदय परिवर्तन। मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में। बात उन दिनों की है जब मगध राज्य में महाराज महेंद्र राज्य किया करते थे। उनके कोषाध्यक्ष का नाम कोसिय था। कोसिय बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। कभी भी हिसाब किताब में उसने कोई गड़बड़ी नहीं की थी। उसके इसी गुण के कारण महाराज महेंद्र कोसिय से बहुत खुश रहते थे। लेकिन कोसिय के भीतर एक अवगुण भी था। वह बेहद कंजूस था। आवश्यक कामों पर भी धन खर्च करने में उसके प्राण निकलते थे। बेचारी उसकी पत्नी, उसकी इसी आदत से वह बहुत परेशान रहती। कोसिय घर का राशन लाने में भी कृपणता करता था और तब उसकी पत्नी खीज उठती थी। एक दिन की बात है। कोसिय अपना राजकीय कार्य निपटाकर घर लौट रहा था। तभी बाजार से गुजरते हुए उसकी नजर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ी जो पूड़े खा रहे थे। हलवाई उन्हें दोनों में रख रख कर पूड़े दे रहा था। पूड़ों की महकती सुगंध को सूंघ कर कोसिय उन्हें खाने के लिए लालायित हो उठा। इधर बहुत दिनों से उसने पूड़ों का स्वाद भी नहीं चखा था। वह हलवाई के पास पहुंचा और उससे पूछा, अरे भाई, किस भाव दे रहे हो ये पूड़े? ले लीजिए, बहुत सस्ते भाव में दे रहा हूँ, सिर्फ 1 पैसे के 3। हलवाई ने व्यवसाय सुलभ मुस्कान के साथ बताया। कोसिए बोला, 1 पैसे के सिर्फ 3? ये तो बहुत महंगे हैं। 1 पैसे के 4 दोगे तो मैं खरीद सकता हूँ। हलवाई दोने में पूड़े रखकर बोला, चलिए श्रीमान, आप 1 पैसे के 4 ले लीजिए। ये लीजिए, निकालिए 1 पैसा। कोसिए ने जेब में हाथ डालकर 1 पैसा निकाला। तभी उसके मन में एक विचार आया। पूड़े खाने के लिए एक पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। जरा सी देर में जिह्वा के स्वाद की खातिर 1 पैसा खर्च कर देना बुद्धिमता नहीं। स्वाद के लिए यदि इसी प्रकार पैसे लुटाता रहा तो एक दिन तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। यही सोचकर जब हलवाई ने पूड़ों का दोना आगे बढ़ाया तो कोसिया ने तुरंत अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे खींच लिया। हलवाई से बोला, रहने दो, फिर कभी खाऊंगा। अभी अभी मुझे याद आया है कि आज तो मैंने व्रत रखा हुआ है। हलवाई ने उससे अजीब सी नजरों से देखा और फिर पूड़े वापस रखकर मुंह बनाते हुए बड़बड़ाया, अजीब सन की आदमी है। परंतु तब तक तो कोसिया आगे बढ़ चुका था। रास्ते भर उसके दिमाग में हलवाई की दुकान पर रखे हुए वही पूड़े घूमते रहे। जब वह उदासीन भाव से घर में दाखिल हुआ तो पत्नी ने पूछा, क्या बात है स्वामी, आज आप कुछ चिंतित से प्रतीत होते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है। आज सुबह मैंने आपको घर का कुछ आवश्यक सामान लाने के लिए कहा था, वह भी नहीं लाए। अरे वो, हाँ, याद आया, तुमने मुझसे लौटते समय साग सब्जी लाने को कहा था, परंतु मैं भूल गया। कल ले आऊंगा। अरे तो अब रात को क्या बनेगा? बच्चे कैसे रोटी खाएंगे? ओहो, एक दिन सब्जी नहीं बनेगी तो क्या हो जाएगा? सुनो, चटनी बना लेना, सब लोग चटनी से रोटी खा लेंगे। अरे, कैसी बहकी-बहकी बातें करते हो? तुम महाराज के कोषाध्यक्ष हो। किसी ने हमें चटनी से रोटी खाते हुए देख लिया तो उपहास की बात होगी। लाओ, मुझे पैसे दो, मैं बाजार से सब्जी ले आती हूँ। कोसी ने जेब से पैसे निकाले और कुछ देर सोचा, फिर पुनः जेब में पैसे डाल लिए। इससे उसकी पत्नी खींच गई। उसने पूछा, क्या बात है, आज तुम्हें क्या हो गया है जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो? अब तो कोसिए के मन में घुमड़ रही बात बाहर निकल आई और वो बोला, प्रिय, आज मैंने बाजार में लोगों को पूड़े खाते हुए देखा। पूड़े? हाँ, सच कहता हूँ, बड़ी सौंधी सुगंध उठ रही थी उनसे। मेरा बहुत मन हुआ खाने का। तो खा लेते, पैसे तो तुम्हारे पास ही थे ना। कैसे खाता? हलवाई उन्हें 1 पैसे के 4 दे रहा था। भाई, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई इतने महंगे पूड़े खाने की। ठीक है, तुम हाथ मुंह धोकर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पूड़े बना देती हूँ। तुम बनाओगे पूड़े?
तुम जानती हो पूड़े बनाना? हाँ, जानती हूँ। पूड़े बनाने की सब सामग्री घर पर ही रखी है। मैं उसे लेकर अभी रसोई में आती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे पीछे रोज पूड़े बनाकर खाती हो। मैं तभी तो कहूँ कि घर का खर्च दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है। उसकी पत्नी उसकी बात सुनकर मन ही मन हंस पड़ी। ऐसा मक्खी चूस पति था उसका। पूड़े भी खाना चाहता था और खर्च के लिए भी खींच रहा था। परंतु वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप रसोई घर में चली गई। कोसिया भी उसके पीछे पीछे रसोई घर में जा पहुंचा। कोसिया की पत्नी पूड़े बनाने के लिए आटा घोलने ही लगी थी कि तभी कोसिया ने टोका, अरे रुको, यहाँ पूड़े मत बनाना। तो फिर कहाँ बनाऊं? ऊपर चलो छत पर। पड़ोसियों ने पूड़ों की सुगंध महसूस कर ली तो वे यहाँ आ पहुंचेंगे पूड़े मांगने के लिए। खींच कर उसकी पत्नी पूड़े बनाने का सारा सामान लेकर छत पर पहुंची। छत पर पहुंचकर कोसिया ने तत्काल छत का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। छत पर बैठकर उसकी पत्नी तो पूड़े तलने लगी और कोसिया एक कोने में बैठकर पूड़ों के तलने से उठती सुगंध को महसूस करने लगा। कुछ ही देर बाद कोसिया ने पूछा, अरे इतनी देर क्यों लग रही है पूड़े तलने में? पूड़े तलने की छुनछुनाहट सुनकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। भी लाती हूँ स्वामी, थोड़ा सब्र तो करो। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। एक बौद्ध भिक्षु ना जाने कहां से चुपचाप वहां प्रकट हो गया। कोसिया की पत्नी ने उसे देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। स्वामी, उधर तो देखो, उसकी पत्नी ने दरवाजे की ओर संकेत करते हुए कहा। कोसिया की निगाहें दरवाजे की ओर घूमी। दूसरे पल वह भी आश्चर्यचकित हो उठा। फिर मन ही मन बुदबुदाया, अरे ये कहाँ से आ टपका, मैंने तो दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया था। बौद्ध भिक्षु, जिन्हें श्रमण भी कहते हैं, वह शांत भाव से खड़ा था। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज चमक रहा था। यह देखकर कोसिया को क्रोध आ गया। वह बोला, क्यों जी, तुम कहाँ से आ टपके? शायद पूरे तलने की सुगंध तुम तक भी पहुंच गई, तभी तो यहाँ आ गए हो। श्रमण शांत खड़ा रहा और यह देखकर कोसिया और भी भड़क उठा। निकल जाओ यहाँ से, पूरे का एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन तभी उसकी पत्नी ने टोका, ऐसी बातें मत करो स्वामी, अतिथि तो देवता होता है। हमारे शास्त्रों में भी तो कहा गया है, अतिथि देवो भव। फिर वह बौद्ध श्रमण से बोली, पधारिए भगवान, जो कुछ रूखा सूखा हमारे पास है उसे आप भी ग्रहण कीजिए। बौद्ध श्रमण चुपचाप उन दोनों के निकट आकर बैठ गया। कोसी मन ही मन झल्लाते हुए मन में कहने लगा, आ गया भिखमंगा, ना जाने कहाँ से सूंग लग जाती है ऐसे लोगों को कि किसी के घर में स्वादिष्ट भोजन बन रहा है। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह बड़े मनोयोग से पूड़े तलने में तल्लीन थी। कोसिए के मन में अंतर्द्वंद होने लगा कि वह उस बौद्ध श्रमण को पूड़े खाने के लिए आमंत्रित करे या नहीं। यद्यपि उसकी पत्नी भोजन का आमंत्रण पहले ही दे चुकी थी। काफी सोचने के बाद तथा उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, इसे एक दो पूड़े दो और यहाँ से चलता करो। तभी कोसिया की नजर कढ़ाई में तलते हुए पूड़ों पर पड़ी। पूड़े बहुत बड़े आकार के बन रहे थे। यह देखकर वह अपनी पत्नी पर बरस उठा। अरे ये क्या कर रही हो तुम, इतने बड़े बड़े पूड़े क्यों बना रही हो? छोटे छोटे पूड़े बनाओ। उसकी पत्नी ने विवश भाव से कहा, क्या करूं स्वामी, आटे का थोड़ा सा घोल डालते ही पूड़े अपने आप बड़े हो जा रहे हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो कोसे अभी चौंक उठा। तुरंत उसके मन में यही विचार आया कि ऐसा इस बौद्ध श्रमण के आने के कारण हो रहा है। जो व्यक्ति दरवाजा बंद होते हुए भी निशब्द यहाँ पहुंच गया, उसे तो कोई चमत्कारी व्यक्ति ही कहा जाएगा। उधर कोसिया की पत्नी ने जैसे ही एक पूड़ा उठाकर थाली में रखना चाहा, पूड़ा उठा ही नहीं। सारे के सारे पूड़े एक दूसरे से चिपक गए थे। कोसिया की पत्नी ने फिर चेष्टा करी, किंतु पूड़ा उठा नहीं। यह देखकर कोसिया उठा, उसने भी चेष्टा करी, परंतु आश्चर्य, पूड़े तो जैसे जमकर रह गए थे।
बड़ी मुश्किल से एक पूड़ा निकालकर कोसियन की पत्नी ने थाली में रखकर बौद्ध श्रमण की ओर बढ़ाया। तो उस बौद्ध श्रमण ने बड़े ही मृदु स्वर में उत्तर दिया, देवी, मुझे अपने लिए भोजन नहीं चाहिए। कोसियन ने पूछा, तो फिर किसके लिए चाहिए? भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए। भगवान बुद्ध का नाम सुनकर कोसिय चौंका। बुद्ध में तो उसको अत्यंत श्रद्धा थी। उसने पूछा, क्या भगवान बुद्ध यहाँ आए हुए हैं? हाँ, नगर के बाहर उपवन में ठहरे हैं। उनके दर्शन करना चाहोगे? अवश्य चाहूंगा। तो फिर मेरे साथ चलिए। तब कोसिय स्वयं अपने सिर पर पूड़ों का पात्र लेकर बौद्ध श्रमण के साथ जाने को तैयार हुआ। उसकी पत्नी भी बुद्ध के दर्शनों को आतुर हो गई। श्रमण ने हाथ का संकेत किया। संकेत मात्र से ही वहां सीढ़ियां प्रकट हो गईं जो सीधे उपवन की ओर गईं। कोसिय उपवन में पहुंचा और महाप्रभु के सम्मुख श्रद्धानत हो गया। बुद्ध ने सप्रेम उसकी भेंट स्वीकार करी। तत्पश्चात अपने हाथों से बुद्ध ने अपने शिष्यों को वह पूड़े बांटे। कुछ पूड़े कोसिय और उसकी पत्नी को देते हुए बोले, लो, तुम भी ग्रहण करो वत्स। तभी कोसिय की नजर पूड़ों के पात्र पर पड़ी। महाप्रभु ने वहां उपस्थित अपने सैकड़ों शिष्यों को पूड़े बांटे थे। फिर भी पूड़ों का पात्र ज्यों का त्यों भरा हुआ था। इस घटना ने कोसिया के नेत्र खोल दिए। जब वह मुदित भाव से घर लौटा तो उसका संसार ही बदल चुका था। वह अपनी कृपणता के भावों को त्याग चुका था। मार्ग में वह अपनी पत्नी से बोला, कल फिर से बहुत से पूड़े बनाना प्रिय। कल मैं सारे नगर वासियों को पूड़ों की दावत दूंगा। आज मैं समझ गया हूं कि मिल बांट कर खाने का आनंद कुछ और ही होता है। इस कहानी का सार है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। इसी प्रकार अति कृपण होना भी अच्छा नहीं होता। मितव्ययी बनिए, परंतु सबसे प्रेम करिए और मिल बांट कर खाइए। तथागत कहते हैं कि मिल बांट कर खाने से मन को आत्म संतुष्टि मिलती है और आत्म संतोषी जीव सदैव ही प्रसन्न रहता है। यह थी जातक कथाओं में से एक कथा, हृदय परिवर्तन, मेरे यानी तृप्ति मालू की आवाज में।